जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे चंद्र ग्रह की, चंद्रमा की। अगर हमारे किसी दर्शक की कुंडली में चंद्रमा उच्च के होंगे या नीच के होंगे तो क्या परिणाम मिलेंगे? चंद्रमा किन परिस्थितियों में कमज़ोर हो जाते हैं? कैसी स्थितियां कुंडली की होती हैं कि कभी कभी हमारे किसी दर्शक की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं? कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण क्या होते हैं? क्या सावधानी रखनी है अगर चंद्रमा कमज़ोर हैं? और क्या उपाय करने हैं ताकि चंद्रमा को पावर मिल सके, चंद्रमा के द्वारा प्राप्त होने वाले अशुभ परिणामों से बचा जा सके? चंद्रमा 9 ग्रहों में चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी गति बहुत तेज है, जिनकी गति बहुत तेज है, बहुत तेज गति से चलते हैं। और इतनी तेज गति चंद्रमा की है कि एक राशि से दूसरी राशि मात्र 2, सवा 2, 2.5 दिन में पूरा कर लेते हैं। चंद्रमा को तभी तो मन का कारक कहा गया है। आप मन से अभी इंडिया में हैं, 2 मिनट में आपका मन अमेरिका पहुंच सकता है। इसीलिए आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही है जो कि हम हारा हुआ मन से भी महसूस कर सकते हैं, हम अपने को जीता हुआ भी मन से महसूस कर सकते हैं। जीवन में निर्णय लेने की क्षमता, सटीक निर्णय लेने की क्षमता, विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित न होना, ये चंद्रमा की मजबूती के लक्षण हैं। लेकिन जरा सी दिक्कत आ जाए, जरा सी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, घबरा जाना, डिप्रेशन में चले जाना, क्रोध में आ जाना, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाना, निर्णय न ले पाना, विचलित हो जाना, मन हमेशा अशांत रहना, ये कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण हैं। चंद्रमा कमज़ोर कब होते हैं? देखिए, वृश्चिक राशि वाले जितने दर्शक होंगे उनके तो चंद्रमा कमज़ोर होंगे ही होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। इसलिए जितने भी हमारे वृश्चिक राशि के दर्शक होंगे उनका तो चंद्रमा कमज़ोर होगा, नीच का होगा। या अगर कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ बैठे होंगे तो भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। या चंद्रमा शनि एक साथ बैठे होंगे तो भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। या चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही होगी तो भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। या चंद्रमा पे राहु की दृष्टि पड़ रही होगी तो भी चंद्रमा कमज़ोर हो जाएगा। या चंद्रमा के साथ केतु बैठे हों या केतु की चंद्रमा पे दृष्टि पड़ रही हो तो चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। अब चंद्रमा कारक किन चीज़ों के होते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं? पहला तो रिश्तों में माँ। अगर चंद्रमा आपके उच्च के हैं, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता को लंबी उम्र मिलेगी, माता का सुख मिलेगा। लेकिन अगर चंद्रमा कमज़ोर होंगे तो माँ के विचार आपके विचार मेल नहीं खाएंगे। भले ही आप अंदर से मातृभक्त हों, लेकिन ऊपर से नोकझोंक माँ से चलती रहेगी या माँ के स्वास्थ्य को लेकर के मन चिंतित रहेगा। चंद्रमा कारक होते हैं यात्राओं के। चंद्रमा उच्च के होते हैं, खूब यात्राएं कराते हैं, यात्राओं में कोई कष्ट नहीं होता है, पर्यटन के अवसर दिलाते हैं। लेकिन यही चंद्रमा जब नीच के होते हैं, कमज़ोर होते हैं कुंडली में, तो यात्राओं में कष्ट मिलता है, यात्राओं में नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं। अगर उच्च के हैं, धैर्य प्रदान करेंगे,
सहन शक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर पीड़ित चंद्रमा है, कुंडली में कमजोर चंद्रमा है, तो मन को अशांत करेंगे, बेचैन करेंगे, मन में निराशा के बादल आते जाते रहेंगे। एक मन में अजीब टाइप का डर, भय बना रहेगा। दिल दिमाग के कारक चंद्रमा है। कभी कभी व्यक्ति कहता है ना कि आपका दिल दिमाग कहाँ है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो दिल दिमाग उसी का काम करता है जिसका चंद्रमा मजबूत होता है, और जिसका चंद्रमा कमजोर होता है उसका दिल दिमाग समय पे काम नहीं करता है। तरल पदार्थों के चंद्रमा कारक हैं, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे वाटर प्लांट हो, या कोई भी तरल पदार्थ का काम हो, इत्र सेंट परफ्यूम हो। अगर चंद्रमा उच्च के हैं तो इन व्यवसायों में आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन चंद्रमा अगर कमजोर हैं तो अगर ये व्यवसाय आप करेंगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। जल के कारक चंद्रमा है, जलीय स्थलों के कारक चंद्रमा है, बाग बगीचे के कारक चंद्रमा है, नमक के कारक चंद्रमा है, चांदी के कारक चंद्रमा है। चांदी का व्यवसाय करने वाले, चांदी की दलाली करने वाले, कपड़े का व्यवसाय करने वाले, ये सब चंद्रमा ही कारक हैं। लेकिन इन व्यवसायों में चंद्रमा तभी आपको राहत देंगे जब वो उच्च के होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। रोगों में हार्निया की बीमारी, पीलिया की बीमारी, जॉन्डिस या बाईं आंख का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं। विदेश यात्रा में भी चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। दूध का काम, पानी का जहाज, नेवी में नौकरी, ये सब चंद्रमा के ही अंतर्गत आता है। जीवन में यश अपयश दिलाने में चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बार बार विचारों में परिवर्तन आना, ये भी कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण होते हैं। घी तेल का व्यापार, चांदी का व्यापार, कपड़े का व्यवसाय, कपड़े की मिल, आटे का व्यवसाय, दूध का व्यवसाय, पानी का व्यवसाय, सब चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। चंद्रमा का जीवन में मजबूत होना बहुत अच्छा है। कभी कभी जब चंद्रमा राहु एक साथ बैठे होते हैं और दिक्कत वहाँ पे आ जाती है जब चंद्रमा नीच के हो, मतलब वृश्चिक राशि में हो और साथ में राहु बैठे हो, या नीच चंद्रमा पे राहु की दृष्टि पड़ रही हो, या नीच चंद्रमा के साथ शनि बैठे हो, या नीच चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति को दौरे आने लगते हैं, मिर्गी की बीमारी हो जाती है, या व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए जीवन में चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा मन ही तो हमें अच्छे और बुरे के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अगर चंद्रमा हमारे कमजोर होंगे तो मन हमें गलत दिशा की ओर प्रेरित करेगा। लेकिन हमारे चंद्रमा अगर मजबूत होंगे तो मन हमेशा सही दिशा की ओर, सही लक्ष्य की ओर आपको ले जाएगा। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे होंगे तो बड़ा मनमौजी स्वभाव आपका होगा। और अगर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हुए या स्वराशि कर्क में हुए, चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। जितने भी हमारे वृष राशि के दर्शक होंगे उनका चंद्रमा ताकतवर होगा, उच्च का होगा। और जितने कर्क राशि के हमारे दर्शक होंगे उनके चंद्रमा स्वराशि के होंगे, वो भी मजबूत स्थिति में होंगे। तो जब चंद्रमा उच्च के हों वृष राशि वाले, या चंद्रमा स्वराशि में हो अर्थात कर्क राशि वाले, तो ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। चंद्रमा जब उच्च के हों या स्वराशि के हों, जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कभी जीवन में कोई कमी नहीं रहती है, कोई चिंता जीवन में नहीं रहती है। बड़ा हंसमुख स्वभाव होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, कल्पनाशील स्वभाव होता है और धैर्यशाली स्वभाव होता है। अब अगर चंद्रमा
मंगल एक साथ हैं कुंडली में आपकी, चंद्र मंगल एक साथ बैठे हैं तो चर्म रोग होने की संभावना रहती है, या मूत्राशय संबंधी यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, और ऐसा व्यक्ति बाहर की चीज़ें चाट पोंछ में विश्वास ज़्यादा रखता है, या ये कह लें कि चंद्र मंगल की युति व्यक्ति को चटोर बनाती है। चंद्रमा और बुध अगर एक साथ हुए कुंडली में तो स्वास्थ्य की चिंता करा देते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के मन में एक डर बना रहता है। लेकिन अगर चंद्रमा और गुरु एक साथ हुए कुंडली में तो फिर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, धार्मिक व साहित्य प्रेमी भी बनाते हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा और शुक्र एक साथ होते हैं तो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, स्वास्थ्य नाजुक रहता है, और किसी न किसी गुप्त रोग होने की या पेशाब संबंधी कोई रोग होने की संभावना बनी रहती है। चंद्रमा और शनि अगर एक साथ हों, या शनि की दृष्टि में चंद्रमा पड़ रहे हों, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या चंद्रमा शनि एक साथ हों, तो मानसिक रोग देते हैं। व्यक्ति मानसिक रूप से व्यक्ति को कमजोर कर देते हैं, निराशावाद की भावना आती है, मन निराशा से भरा रहता है, मन में प्रफुल्लता जोश उमंग नहीं दिखाई देती है, कोई न कोई निगेटिविटी मन के ऊपर हावी रहती है। अगर चंद्रमा और राहु एक साथ हों कुंडली में, या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो, तो अनेक प्रकार के मन में वहम आते हैं, या ये कह लो कि मन को वहमी बना देते हैं। मन में कायरता का भाव, डर पैदा होता है, भय आता है, बेचैनी महसूस होती है, मन अशांत होता है, अवसाद की स्थिति आ जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ जाता है, एकाएक क्रोध आ जाता है। चंद्रमा केतु एक साथ बैठे हों, या केतु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही हो, तो तुनुक मिजाज स्वभाव बना देते हैं, कब उखड़ पड़े कोई भरोसा नहीं है, आक्रामक स्वभाव बना देते हैं, लेकिन अंदर से व्यक्ति कायर होता है, बहुत बहादुरी दिखाएगा, लेकिन सामने वाले का पलड़ा भारी देखेगा तो तुरंत सरेंडर कर देगा। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, अर्थात अगर आपकी वृश्चिक राशि है, या चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, या चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं, या चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं, या चंद्रमा शत्रु राशि में बैठे हैं, या कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12वें घर में बैठे हैं, या चंद्रमा पे राहु केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। अगर ये उपाय आप करेंगे तो चंद्रमा को ताकत मिलेगी, चंद्रमा की अशुभता में कमी आएगी, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता पैदा होगी, मन के अंदर जो व्यर्थ का भय डर बना हुआ है, मन की बेचैनी, मन की अशांति समाप्त होगी, अवसाद और डिप्रेशन जैसी स्थितियां समाप्त होंगी। करना क्या है, पहले तो अगर आपके चंद्रमा कमज़ोर है तो शरीर में चांदी धारण कर लें। कोई छोटा बच्चा हो तो उसे चांदी का चंद्रमा चांदी की चैन में या सफ़ेद रेशमी धागे में गले में पहना दें। हमेशा शिव पूजन, भोले बाबा का पूजन हमेशा करते रहें। नित्य अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहें। माता जी जीवित ना हो तो माँ समान कोई भी महिला हो उसका नित्य आशीर्वाद लेते रहें। दूध या चावल का दान करते रहें। प्यासे को पानी पिलाते रहें। गर्मियों में प्याऊ की व्यवस्था करते रहें या प्याऊ में जो है कुछ ना कुछ दान करते रहें। शिव पूजन न छोड़ें। ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। और एक उपाय आपको और करना है। देखिए, जब चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर स्थिति में होते हैं ना, तो पैसा नहीं रुकता है। पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। मन अशांत रहता है, गुस्सा अधिक आता है। ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। करना क्या है, रोज नहाने से पहले दोनों हाथों में जल लीजिए
और जल लेकर के भगवान भोले बाबा का ध्यान करें, भोलेनाथ का ध्यान करें, भोले बाबा की जटाओं में बहती हुई माँ गंगा का ध्यान करें। पैसा भी रुकने लगेगा, मन की अशांति भी समाप्त हो जाएगी, गुस्से में भी कंट्रोल आ जाएगा और सब कुछ आपके जीवन में ठीक होता हुआ दिखाई देने लगेगा। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहे। मिलते हैं शीघ्र नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।